आज नेहिया में अभी विगत दिनों जो घटना कारित हुआ, जिसमें भूमिहार समाज के लोगों को राजभर समाज के लोगों ने गुटबंद होकर के बेहद बुरी तरीके से मारपीट किया, जिसमें कुछ घायल पीड़ित हमारे साथ हैं और एक समाज के हमारे एक व्यक्ति अभी संकट में है, अभी वो अस्पताल में एडमिट है। इस पूरे प्रकरण पर अमन जी जरा जी, इस पूरे प्रकरण पर संक्षेप में हम पूरे घटनाक्रम को बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे। क्या है पूरा मामला, पीड़ित की जुबानी से सीधा आप सुने, बताइए क्या हुआ था। पहले आप अपनी चोट दिखाइए कि आपको कहाँ कहाँ चोटें लगी हुई हैं, उसके बाद फिर इनको हटा के इनको बताएं। हुआ ये था कि शाम को करीब 16 तारीख को शाम को करीब 6:30 बजे के आसपास मेरा सामने बगीचा है, बगीचे में नीम का पेड़ गिर गया था। उसमें राजभर लोग उसको काट के उठा ले गए घर उठा ले गए। मेरे पिताजी शाम को गए पूछने के लिए, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे बाप की बगीचा है कि तुमसे पूछ के लेके जाएंगे। तो पिताजी कहेंगे ऐसा है कि तुम लोगों को बहुत कुछ दिया हूँ, अगर तुम लोग चाहिए ही था तो तुम लोग हमसे मांग लिए होते। इसी पे गाली गलौज हुआ वहाँ पे। तो पिताजी को हम लोग पकड़ के लेके आए घर पे। और उसके 10 मिनट के बाद प्रशासन भी आया। प्रशासन बोला कि आप लोग मार झगड़ा मत करिएगा, जो भी होगा सुबह हम लोग बैठ के बातचीत हो जाएगा। हमने कहा ठीक है। बाकी शाम को करीब रात को 11:30 बजे के आसपास ये सब अचानक हमला कर दिए। करीब ये सब 15-20 लोग थे, उसके औरतें भी, महिलाएं भी थी सब साथ में। अचानक दरवाजे पे यहाँ महुआ के पेड़ के पास अचानक हमला हुआ। जैसा कि आपने सुना कि सिर्फ और सिर्फ इसमें सिर्फ एकमात्र कारण है कि जातीय रूप से गुटबंद होकर जातीय द्वेष से यह घटना कारित किया गया है। आपका नीम, आपका जमीन और पूछे जाने पर लाठी, पूछे जाने पर मौत की स्थिति तक पहुंचाना। और इसमें सबसे बड़ी बात यह कि प्रशासन द्वारा इतना हीला हवाली किया जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम में कि आज कितने दिन बीत गए, हो गया 5-6 दिन हो गया। एक सप्ताह होने को है, एक भी आरोपी का गिरफ्तारी नहीं हुआ। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुआ अच्छा, है। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुआ है जी। 7 लोग आईपीएस जो मैडम है बोली है, सांगुना दी है जी, कुछ आप ही अपना करेंगे। इसमें एक चीज आ रहा था कि पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ करके छोड़ा है, फिर उनको पकड़ लिया। धारा नहीं लगा था तो उनको बैठा कितना दिन बैठाएंगे, तो धारा कंप्लीट नहीं होगा तो वो कितने दिन बैठा के रखेंगे। 2 दिन बैठा के रखे हुए थे उनको, लेकिन जब धारा बढ़ा तो उनको उठा के बंद किया गया। आज यहाँ पे हम लोग उपस्थित हुए हैं, उसका मेन मोटिव यही है कि पीड़ित परिवार को संबल प्रदान करना है, साथ ही साथ इनको यह एहसास दिलाना है कि हम आपके साथ हैं का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फेसबुकिया हैं, वास्तव में फिजिकल में हैं। और इस सभा के माध्यम से पीड़ित परिवार को मैं आश्वासन दे रहा हूँ कि यदि प्रशासन इनके साथ न्याय नहीं करता है तो बहुत बड़े आंदोलन के लिए हम बाध्य होंगे और उसकी अगुवाई मैं स्वयं करूँगा, हर स्तर पे करूंगा। जिस स्तर पे पीड़ित परिवार चाहेगा उस स्तर पे सहयोग करने के तैयार हूँ और इनको हर स्तर पे न्याय दिलवाऊंगा, हर स्तर से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी बोल दूँ, मैं जितेंद्र राय बबलू, हमारा एक भूमिहार का ही, सिर्फ भूमिहार के लिए वो संगठन है जो आज के डेट में 8 राज्य में है और लगभग 5 लाख सदस्य संख्या है। और मैं आपके माध्यम से सरकार से, माननीय योगी जी से निवेदन करना चाहूँगा, इस प्रकरण में जितनी जल्दी हो इसका निराकरण करें, अन्यथा हम मजबूर हो जाएंगे इसके आंदोलन चलाने के लिए। हम पीड़िता परिवार को चाहते हैं कि जो भी हो, इनके साथ अन्याय हुआ हो, आप तत्काल उसका खुद लें और उसका निर्णय निकालें। ये ब्रह्मर्षि वेलफेयर एसोसिएशन है जो आज के डेट में 8 राज्य में है। और यहाँ प्रशासन को इसलिए रोक रखा गया कि लोग ना, अभी तो कम लोग आए हैं, अभी कम लोग आए हैं। एक समय ऐसा हो जाएगा कि कठिन हो जाएगा, तो हम चाहेंगे, सरकार से निवेदन है कि इसको जल्दी से निस्तारण किया जाए। धन्यवाद।